maxima and min. A function is said to have maximum value in its interval if for all x belongs to I. बहुत सीधी सी बात है. मैक्सिमम वैल्यू एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है. मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई? हमने कहा कि f ऑफ a दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ऑल. इंटरवल का मतलब होता है अंडरस्टूड होना चाहिए जहां फंक्शन आपका डिफाइंड है, उसी की रेंज में बात करेंगे, उसके बाहर कोई बात नहीं करेंगे. तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन इट्स इंटरवल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है इट मींस f ऑफ a इज द मैक्सिमम वैल्यू. क्लियर? इन द सेम वे अगर मैं कहता हूं आपसे f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, तो सीधी सी बात है फॉर ऑल वैल्यू f ऑफ a इज मिनिमम वैल्यू. सीधी सी बात है. दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर ऑल. कोई भी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं इसमें अपने इसके इंटरवल में, कम से कम वैल्यू क्या मिल रही है आपको? f ऑफ a. इट मींस दिस इज द मिनिमम वैल्यू और दिस इज द मैक्सिमम. बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत है नहीं. हमारे पास क्या होगा? हमें एक फंक्शन देगा, दो आपके वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, दोनों आपके सिलेबस में है, दोनों को देखना है. बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, बस केयरफुली आपने सुन लेना है, ज्यादा उसमें मुश्किल नहीं. करना क्या है, देखो इसका कंसेप्ट है क्या. किसी मान लेते हैं कोई फंक्शन है, इसीलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहले हमने देखा है, उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं. मान लेते हैं ये मेरा कोई फंक्शन है, दिस वन. ठीक है? देखो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है. अगर कहीं हम कहें कि भाई dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? टेंजेंट इज पैरेलल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो एक्सिस बनेगा वो ऑब्वियसली क्या है? dy अपॉन dx. भाई टू वेरिएबल्स प्रॉब्लम में, एक x होगा, एक y एक्सिस होगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. इट मींस जो उस कर्व पे, उस फंक्शन पे किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट आई होगी और वो टेंजेंट क्या होगी? पैरेलल टू x एक्सिस. x एक्सिस हम इसलिए नहीं बोलते कि पैरेलल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक्सिस होगा. ये dy अपॉन dx अपॉन dy भी हो सकता था. ठीक है नहीं? फिर हम x एक्सिस कहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा. बट जनरली x को ही लेते हैं इंडिपेंडेंट, तो इसलिए x एक्सिस ही बोलते हैं. तो जब हम ये देखते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, जैसे मैक्सिमम मिनिमम में कहते हैं कि एक लाइन में हम जब बच्चों को बताते हैं क्या कहते हैं? फंक्शन मिला, डिफरेंशिएट इज, ठीक है नहीं, पुट इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट द रूट्स, और वन बाय वन सब रूट्स पे हम चेक करते हैं. तो वो रूट क्या है? वो रूट जिन्हें हम स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट हम इसलिए नहीं बोलते कि क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जो उस फंक्शन के सॉल्यूशन नहीं होते. जैसे पीछे हमने कहा था f डैश x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 1 2 3 क्या थे? क्रिटिकल पॉइंट्स थे, बट वो सॉल्यूशन नहीं थे. x इक्वल टू 1 क्या था? सॉल्यूशन था ना साहब. भाई हमने कहा था कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट था. क्रिटिकल पॉइंट को भी यहां रखेंगे तो 0 आएगा, बट 0 इज नॉट द सॉल्यूशन क्योंकि ग्रेटर देन 0 था. तो क्रिटिकल पॉइंट को जनरली हम जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहते हैं वो सॉल्यूशन नहीं होते. स्टेशनरी पॉइंट जो होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं. तो मैक्सिमम मिनिमम हम स्टेशनरी पॉइंट यूज करते हैं और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम क्रिटिकल पॉइंट्स यूज करते हैं. तो हम क्या करते हैं? फाइंड आउट द ऑल स्टेशनरी पॉइंट. वो स्टेशनरी पॉइंट है क्या? वो ये बताता है dy अपॉन dx ये कहता है कि कोई भी अगर फंक्शन है उसे आपने डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, तो जो भी x का सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू जाएंगी, वहां फंक्शन में क्या था? इतना बैंड था. अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस बैंड पर तो वो टेंजेंट क्या होगी? पैरेलल टू x एक्सिस होगी. तो जहां जितने पॉइंट देगा, मान लेते हैं x³ + 2x + 1 ये y था, आपको कितने मिलेगा? x². तो
तो x इक्वल टू 2 वैल्यू आपको मिलेगी, 2 वैल्यू आपको मिलेगी जहां फंक्शन में इतना बैंड था कि वहां टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे, भाई टेंजेंट तो है ये, तो वहां टेंजेंट क्या थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है नहीं। बट यहां भी एक बहुत छोटा सा एक सैडल सिचुएशन आ जाती है, वो डिस्कस करेंगे अभी तो मोटी मोटी बात यह है कि हमने ये चेक कर लिया कि यहां क्या है फंक्शन, यहां टर्निंग पॉइंट, बट उस टर्निंग पॉइंट का मुझे ये नहीं पता कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। तो अब चेक करते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक टर्निंग पॉइंट ये है मेरा, दिस वन दिस वन दिस वन और दिस वन, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट उसने दिया आपको, मान लेते हैं x इक्वल टू, ये मेरा सपोज करते हैं फंक्शन यहां से स्टार्ट है, x इक्वल टू a है, ये लास्ट पॉइंट है जहां फंक्शन डिफाइंड है, ये x इक्वल टू b है। ये तो हमने क्लियर रखना है कि फंक्शन डिफाइंड कहां है, जहां डिफाइंड है वहीं सब चीजें होंगी, उसके बाहर कुछ नहीं होगा। तो हमने मान लिया फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल a टू b। उसके बीच में मैंने देखा नंबर ऑफ पॉइंट्स मुझे मिले जहां फंक्शन में टर्न है, उस टर्न पर मुझे चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। एक फंक्शन में नंबर ऑफ मैक्सिमाज हो सकते हैं, नंबर ऑफ मिनिमाज हो सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। बट एक ग्लोबल मैक्सिमा होगा और एक ही ग्लोबल मिनिमा। तो हम ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात नहीं करते, वो ऑप्टिमाइजेशन में चले जाते हैं। हम यहां कहते हैं नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। जितने पॉइंट्स मेरे पास आएंगे उन सब पर मुझे बताना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। मुझे ये फाइंड आउट नहीं करना है कि मोस्ट मैक्सिमा क्या है या मोस्ट मिनिमा क्या है, यानी ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की बात नहीं करेंगे। तो हमने देखा, सपोज करते हैं ये एक पॉइंट मुझे मिला x1, इस पॉइंट पर मुझे चेक करना है कि फंक्शन क्या है। इस पॉइंट के एक नेबरहुड में लेता हूं, मान लेते हैं ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया, x ही पॉइंट मान लेता हूं मैंने। तो एक नेबरहुड, मैंने छोटी सी नेबरहुड ली, एक पॉइंट ये लिया, ये मेरा x है, ये मेरा मान लिया x माइनस a है और ये मेरा x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक इंटरवल मेरा ये बना और एक इंटरवल मेरा ये बना। तो मुझे क्या देखना है, इस इंटरवल में चेक करना है f(x) को, इस इंटरवल में चेक करना है x माइनस और दिस कि फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है। जहां भी टर्निंग पॉइंट मिला है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में चेक करो, फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। आपने कहा है कि दिस वन, इस इंटरवल में चेक किया, ऑब्वियसली डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और डेरिवेटिव आप खुद भी देख रहे हैं। अगर यहां देखते हैं दिस इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली फंक्शन इज इंक्रीज इन द नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड, यानी कि a यो भी x माइनस एप्सिलॉन टू x, क्लियर। उसके बाद राइट साइड में जाऊंगा, राइट साइड में क्या है, इस इंटरवल में चेक करूंगा मैं, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन और x। और अगर राइट साइड में जाए आपका, ये क्या था, x टू x एप्सिलॉन दिस वन, यहां फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो लेस देन 0 देखेंगे। तो यहां देखें, इफ f(x) इज इंक्रीज टू डिक्रीज एट अ पॉइंट x, इंक्रीज टू डिक्रीज, ये होना चाहिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन कि फंक्शन जिस टर्निंग पॉइंट को जो मिला है, टर्निंग पॉइंट तो आपको मिल गया, उस टर्निंग पॉइंट में फंक्शन इंक्रीज टू डिक्रीज और डिक्रीज टू इंक्रीज। इफ फंक्शन इंक्रीज टू डिक्रीज, दैट इज, इसे बोलते हैं हम पॉइंट इज मैक्सिमा, यानी कि एट x इक्वल टू, हम इसे x ना मान के इसे हम a1 मान लेते हैं। कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है तो a1, आगे भी पॉइंट लेंगे ना a1। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू a1। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कई बार सिंपल ग्राफ मिल जाते हैं, वहां भी हमने देखना है, ठीक है। इन द सेम वे नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट मुझे यहां मिला है, सपोज करते हैं दिस वन,
मान लेता हूं दिस इज A2, इसकी भी हम नेबरहुड लेते हैं, लेफ्ट और राइट, दिस इज A2 प्लस एप्सिलॉन और A2 माइनस एप्सिलॉन, दिस वन। फंक्शन क्या है इन लेफ्ट साइड, इन नेबरहुड ऑफ A2 माइनस एप्सिलॉन टू A2, इंक्रीज और डिक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग। तो क्या आएगा, fx is less than 0 in interval A2 minus epsilon to A2 and greater than 0 in A2 to A2 plus epsilon, मतलब decrease to increase, decrease to increase if fx is decreasing to increasing at point x equal to A2, then point minimum point। ये एक जनरल सा कंसेप्ट है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन द सेम वे नेक्स्ट आप यहां आएंगे, फिर वही बात रिपीट होती है। मान लेते हैं दिस इज A3, आपने एक इंटरवल ये लिया A3 माइनस एप्सिलॉन, A3 प्लस एप्सिलॉन। हर एक टर्निंग पॉइंट पर आपने चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज टू डिक्रीज है और डिक्रीज टू इंक्रीज है। इंक्रीज टू डिक्रीज सीधी सी बात है मैक्सिमम, और डिक्रीज टू इंक्रीज सीधी सी बात है मिनिमम, ठीक है। अगर लेस देन, डेरिवेटिव लेस देन टू ग्रेटर देन है डिक्रीजिंग, और ग्रेटर देन टू लेस देन है तो इंक्रीजिंग। दो तरीके हम डिस्कस करते हैं हाउ टू, ये तो फंक्शन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इससे तो काम चलने वाला है नहीं, ये तो एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, अभी इसमें एक छोटी सी बात हो रही, ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? देखो ये तो पॉइंट हुआ A1 इज मैक्सिमम, मैं ग्लोबल मैक्सिमा की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लोबल मैक्सिमा बहुत आसान है, जो मोस्ट मैक्सिमा है ऑब्वियसली दिस वन, मैं यहां फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है और थोड़ा नीचे चलते हैं, यहां फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। इस लोकल मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी, अगर आप ठीक से देखें, दिस वन, ये क्या है, ये क्या है, मिनिमम। इस मिनिमम की वैल्यू क्या है, दिस वन, मिनिमम, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मोर देन मैक्सिमम। तो ये कहना कि भाई अगर कोई मिनिमम है तो उसकी वैल्यू लोकल मैक्सिमा से हमेशा कम होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स डिपेंड ऑन द टर्निंग पॉइंट, इसलिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कंपेरेबल नहीं होते। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा वो दोनों कंपेरेबल होते हैं, ठीक है नहीं। तो नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, नंबर ऑफ ग्लोबल मिनिमा हो सकते हैं। जो लोकल मैक्सिमा है वो लेस देन लोकल मिनिमा हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, देखो इसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं ये कर्व था, इसने टर्न लिया, ऐसे लिया और ऐसे निकल गया, ठीक है। ये टर्न दिया उसने, जो भी दिया उसने, यहां देखिए, अगर मैं इस पॉइंट, उसने टर्निंग पॉइंट दिया मुझे, दिस वन टर्निंग पॉइंट दिया, मैंने मान लेता हूं ये मेरा A है, ये मेरा A माइनस एप्सिलॉन है, ये मेरा A प्लस एप्सिलॉन है। फंक्शन क्या है यहां से यहां तक बताइए, डिक्रीज, और फिर आगे क्या है, डिक्रीज। बट नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा, आइदर डिक्रीज टू इंक्रीज और इंक्रीज टू डिक्रीज, वो फेल हो जाती है कंडीशन। तो इसलिए यहां बोलते हैं नाइदर मैक्स नॉर मिन, जब फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं,
हम दो टेस्ट होते हैं, एक बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? ये बात क्लियर है? इसे बोलते हैं हम सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सैडल पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन में बोलते हैं, आपने ओआर में पढ़ा होगा, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में हम सैडल पॉइंट यूज करते हैं। बट जब सिंपल मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं यहां विदाउट ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, बाकी दोनों एक ही बात है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सैडल पॉइंट वहां यूज करते हैं जब फंक्शन के साथ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, यहां कोई कंस्ट्रेंट नहीं, जस्ट फाइंड आउट द मैक्सिमा और मिनिमा और कुछ नहीं। फिर देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? इफ dy over dx मान लेते हैं इज पॉजिटिव टू नेगेटिव एट अ पॉइंट x इक्वल टू पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव तो था, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज भाई, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब इंक्रीज और लेस देन 0 इसका मतलब डिक्रीज। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट तो क्या कहेंगे? एफ एक्स इज मैक्स एट एक्स इक्वल टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और इफ डेरिवेटिव या एफ डैश लिखें, एक ही बात है इसमें कोई नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो इसे बोलते हैं मिनिमम। लिख लेना अपने लैंग्वेज में, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, क्लियर सी बात। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, बहुत ही कम, इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होता है, कई बार इसमें मुश्किल आती है, कैसे बताएंगे। और इफ एफ डैश एक्स डज नॉट फ्लक्चुएट या डज नॉट चेंज द sign at stationary point, उस पॉइंट को बोलते हैं द पॉइंट इज नाइदर मैक्स और नॉर, जहां आपका डेरिवेटिव साइन फ्लक्चुएट ना करे, यानी कि एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव ना जाए, तो वहां मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, नेसेसरी कंडीशन फेल हो जाती है। तो आप कहेंगे नाइदर मैक्स नॉर मिन, और दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या है? इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप रूट निकालेंगे, टेस्ट करेंगे, रखेंगे, इससे हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं इसमें। जो सबसे फेमस है और हमारी आदत में है वो क्या है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। क्या है देखिए, अभी एग्जांपल देखेंगे, पहले आप ये समझ लो। एक एग्जांपल देखिए इसका जरा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी नहीं करते हैं। अभी सेकंड डेरिवेटिव, अच्छा मुझे बताइए, फाइंड मैक्स एंड मिन वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज sin 3x plus 4 in x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. फर्स्ट। सेकंड मुझे बताइए, कई बार बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और थर्ड हम डिस्कस करते हैं
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। 1 by 1 ट्राई करें जरा। कोई मेथड नहीं लगाना, कोई रूल नहीं लगाना, बड़ा सिंपल सा है। कुछ चीजें कॉमन सेंस से हो जाती है। जरूरी नहीं कि हर चीज के पीछे हम सारे फॉर्मूले अप्लाई करें। क्या है, मुझे ये देखना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। आप ये बताइए मुझे, साइन एक्स के रेंज क्या है? सब जानते हैं कितना? -1 से +1। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। फॉर ऑल एक्स, एक्स डोमेन क्या होता है इसका? आर। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब साइन 3x की रेंज भी यही होगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए ऐड 4 इन द इनइक्वालिटी। पूरी इनइक्वालिटी में 4 ऐड कर दो तो कितना है? 4 -1 +4 sin 3x +4 1 +4। तो क्या बनता है? सो 3 less than 3x +4 less than 5। इसका मतलब क्या हुआ? fx less than 5। आंसर। कोई फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं, सेकंड डेरिवेटिव नहीं, कुछ नहीं। आप डायरेक्ट देखते बता देते हैं। देख लो, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5। मिनिमम वैल्यू क्या है? 3। इन द सेम वे बताइए जरा। सेम प्रोसेस, सेम। सेकंड वन, साइन ऑफ साइन। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है। साइन ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ साइन एक्स। तो देखो अभी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, कुछ नहीं यूज करना। अभी जो मैंने यहां से स्टार्ट किया वहां से स्टार्ट करो। भाई आप ही ने तो बताया अभी कि साइन का रेंज क्या है? -1 से +1। और मेरा फंक्शन क्या है? मुझे तो अल्टीमेटली अपना फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या है? साइन ऑफ है। साइन अप्लाई कीजिए तो साइन ऑफ -1 साइन ऑफ दिस वन साइन ऑफ 1। आंसर। जो भी वैल्यू निकल गया दिस वन -1। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो कई बार इतना आसान पूछना जाता है कि हम उसमें सोचते रहते हैं ये करें। ऐसा नहीं कि आप वो सब चीजें अप्लाई करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, उनसे भी आएगा, यही सब आएगा। बट मैं कहता हूं कि वहां जाने की जरूरत क्या है अगर मुझे कॉमन सेंस से मेरा आंसर आ जाता है। इन द सेम वे दिस वन कर लेंगे। इसका बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। थर्ड वन, ऐसे नहीं भाई, पूरा डिटेल बता ना। यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना।
कितना आया है? कितना? 1। तो माइनस इन्फिनिटी को तो भाई ये तो नहीं कहेंगे माइनस इन्फिनिटी किसी का मिनिमम होता है। इसका मतलब आप जानते नहीं है। इसका मतलब क्या है? डजंट एग्जिस्ट। भाई आप खुद ही देखो, आप खुद ही देखो। इसका पहले डोमेन देखो क्या है। डोमेन क्या है इसका? आर। डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन इज आर। भाई एवरीवेयर कहां गया फंक्शन? एक्स क्यूब प्लस डोमेन इज आर। डोमेन क्लियर। अब उस डोमेन में देखना कहीं रेस्ट्रिक्शन है क्या। मैंने एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन ये लिखी थी कि एफ एक्स इज लेस देन एफ ए और ग्रेटर देन एफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एक कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, अभी रूल की बात नहीं कर रहे हैं। रूल तो इसे एकदम बता ही देगा। क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां फंक्शन रुक जाए? आप नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, आप पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है नहीं? आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी भागेगा। ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ क्या बनेगा? x इक्वल टू 0 रखेंगे, y कितना आएगा? 1। ठीक है? और उसके आगे रखेंगे तो कर्व बढ़ेगा। 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 9। 3 रखेंगे तो 28। 4 रखेंगे एंड सोन अप टू इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। तो ऐसे भागेगा, ऐसे ऐसे भागता रहेगा, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है नहीं? उसके बाद नेगेटिव तरफ जाएंगे, सेम प्रोसीजर। आप नेगेटिव रखेंगे तो 0 की तरफ आएगा पहले। भाई आप -1 रखेंगे 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे और नीचे जाएगा, -3 रखेंगे और नीचे जाएगा। तो कर्व क्या आएगा? यहां से भाग जाएगा नीचे। तो डजंट एग्जिस्ट मैक्सिमा और मिनिमम। हमने ये नहीं कहना पॉइंट थोड़ा ढूंढना, हमने कहा मैक्सिमा कहा मिनिमम। हम तो कह रहे हैं फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो आप इसका क्या है? नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है नहीं? डजंट एग्जिस्ट मिनिमा और मैक्सिमा। मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मिनिमा कहां होगा? माइनस इन्फिनिटी। मैक्सिमा कहां होगा? प्लस इन्फिनिटी। वो हमारे डोमेन में नहीं हो सकते। ठीक है नहीं? उसे हम जानते नहीं, तो इसलिए कह देंगे डजंट एग्जिस्ट मिनिमा और मैक्सिमा। नहीं, इन इट्स इंटरवल। अगर उसका इंटरवल फाइनाइट है तो नहीं, वो बात ठीक है, बट उसका इंटरवल अगर डिफाइन है तो वो तब कहेंगे जब इंटरवल आर होगा। अगर इंटरवल आर है, सपोज करो, देखो ये कह रहे हैं कि सपोज करते हैं ये एफ एक्स है। ठीक है नहीं? एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है नहीं? एक्स बिलोंग्स टू आर। जैसे मैं कहता हूं एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बताइए इसका मैक्सिमम बताइए, इसका कहां होगा? भाई डोमेन तो इसकी आर है, डोमेन तो इसकी आर है। मैक्सिमम क्या होगा इसका? इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। ठीक है नहीं? वो उसका आगे क्या होगा? मिनिमा क्या होगा? 0। मिनिमा इज एग्जिस्ट बट मैक्सिमा डजंट एग्जिस्ट। ठीक है नहीं? बट यही मैं कह देता हूं कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन 1 to 2, सपोज करते हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि इन्फिनिटी तरफ भाग रहा है, नहीं। मैक्सिमम क्या होगा? 2। अब ये नहीं कहेंगे इन्फिनिटी जा रहा, नो। इन्फिनिटी तो तभी जाएगा जब उसकी डोमेन उसे परमिशन देगी। ठीक है नहीं? बट अगर फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस इंटरवल तो मैक्सिमम मिनिमा भी इसी इंटरवल में होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो इंटरवल पर डिपेंड करती है सब चीजें। ये देखिए जरा, फाइंड द ऑल पॉइंट्स of local max and local minima of the function this one. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कीजिए।
हाँ जी बताइए, कौन कौन से पॉइंट, कितने पॉइंट आएंगे बताइए पहले। मुझे किसका फ्लक्चुएशन देखना है? dy अपॉन dx का। तो सबसे पहला काम यह है, जो भी फंक्शन मिले उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। तो डेरिवेटिव क्या आएगा? यह आ जाएगा आपका f डैश x इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 9। देखो क्या लिखते हैं, लिखना ऐसे चाहिए, एक चीज क्लियर होनी चाहिए, फॉर मैक्स एंड मिन फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। ये सब थ्योरम्स होती है, ये प्योरली मैथमेटिक्स की टर्म्स होती है कि हर एक फंक्शन की कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और कन्वर्जेंस। जब तक ये सब चीजें सेटिस्फाइड नहीं होती तब तक कोई थ्योरम नहीं दी जाती। तो हम वो चीजें आपको यहां डिस्कस नहीं करते, बट बार बार हमें बोलना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इज डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्निंग इन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू 0। या सिंपल से लैंग्वेज में कह देते हैं कि पुट dy अपॉन dx इक्वल टू 0 और फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द x। बस एक लाइन में कह देते हैं। तो रखें जरा, कितना आएगा? f डैश x इक्वल टू 0। तो x² 4x प्लस इक्वल टू 0 है, यहां कोई इनइक्वलिटी की बात नहीं करेंगे। ये स्टेशनरी पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात होती है। कितना आया? x क्या आया बताओ जरा। x 1 और 3, मतलब आपने तो f डैश x इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हैं 3 इंटू x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है ना। और स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल टू 1 एंड 3। नंबर लाइन पर आ जाइए, ठीक है। क्या है पॉइंट? सबसे पहला 1 और 3। देखना 1 के लेफ्ट साइड में जाइए, हमने क्या किया था, लेफ्ट साइड में एक स्मॉल पॉइंट लिया था, स्मॉल नेबरहुड ली थी, x इक्वल टू a माइनस एच और a प्लस एच। तो a माइनस एच मतलब मैं यहां जाऊं और a प्लस यहां आऊं। इस नेबरहुड में देखिए कि फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है या पॉजिटिव से नेगेटिव है, बस ये देखना है कि फ्लक्चुएशन है या नहीं है। अगर फ्लक्चुएशन है तो मैक्सिमा मिनिमा अटेंड करेगा, और नहीं है तो आंख मीच के लिख देंगे नाइदर मैक्स नॉन। तो क्या है, इधर क्या है भाई? पॉजिटिव, यहां क्या है? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू 1 इज द मैक्सिमम पॉइंट, एंड वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। कितना आएगा? f ऑफ 1 निकाल दीजिए, फंक्शन आपके पास है, जो भी आएगा जो भी आए पुट हियर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम पॉइंट इज x इक्वल टू 1। मैक्सिमम, ध्यान रखना कि वो पॉइंट पूछता है या वैल्यू पूछता है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार हम पॉइंट छोड़ देते हैं, आंसर दोनों देते हैं, आंसर भी वही आ जाता है, वैल्यू भी वही आ जाती है, पॉइंट भी वही होता है, वैल्यू भी। तो ध्यान देना कि मैक्सिमम वैल्यू पूछता है या पूछता है वेयर इज द फंक्शन हैज द मैक्सिमम वैल्यू, वेयर इज द फंक्शन अटेंड मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब आपको पॉइंट देना है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू, और यह कहेगा फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आपने पॉइंट नहीं देना, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देनी है। ये दोनों चीजों में थोड़ा डिफरेंस रखना है। इन द सेम वे हियर, ये बताइए पॉजिटिव, दिस वन पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली क्या होगा फंक्शन? मिनिमम। f(x) is minimum at x equal to 3 and minimum value of f(x) at x equal to 3 is f(3) is equal to कितना?
जो भी आएगा देखिए बताइए, -8। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सपोज करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं ऐसे ही, ये -10 पे आ सकता है। मैंने ये चीज प्रूव की थी कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से छोटा हो सकता है, ठीक है नहीं? ये जरूरी नहीं है कि इस वैल्यू पे नहीं जाना, बिल्कुल भी इस वैल्यू से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है? जो भी आएगी हम बता देंगे। क्लियर? अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। भाई मान लेते हैं कोई फंक्शन है f(x), ठीक है? फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स फॉर मैक्स एंड मिनिमा बाय पुटिंग f'(x) इज इक्वल टू 0। या हम ये भी लिखते हैं, कई बुक में ऐसा लिखा होता है y इक्वल टू f(x), तो एक ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? वही पीछे जो किया है। सपोज रूट यहां है, लेट x इक्वल टू x1, x2, x3, xn आर stationary points of f(x), ठीक है? अब 1 by 1 चेक करते हैं। देखिए, आपने dy निकाला, dy/dx, उसे 0 रखा, इक्वेशन को सोल्व किया, हमने मान लिया कि कुछ रूट्स आए हैं, x1, x2, x3, xn आर स्टेशनरी पॉइंट्स आए। 1 by 1 हम चेक करते हैं। अगेन differentiate y with respect to x, means find d2y over dx square, ठीक है? आपने ये फाइंड आउट कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर? अब 1 by 1 चेक करते हैं। जितने स्टेशनरी पॉइंट थे सबको 1 by 1 लेते हैं। सपोज करते हैं मैंने ले लिया, चेक किया, x इक्वल टू x1 पर मैं चेक करता हूं। 1 by 1 जितने पॉइंट्स आपके पास है सब पर चेक करेंगे, ठीक है? इफ d2y over dx square at x equal to x1 is greater than 0, तो क्या होगा? Then the point x equal to x1 is maximum point, या मैक्सिमम पॉइंट लिख देते हैं, या वेयर, सॉरी बिल्कुल नहीं, सॉरी, ठीक है? और इफ d2y over dx square at x equal to x1 is 0, तो क्या होगा? मैक्स एट x equal to x। ये क्लियर? अगली कंडीशन क्या हो सकती है? दो केस बन सकते हैं। भाई हमने क्या कहा है? चलिए आगे चलिए, ये हो गया दरअसल। तो अगला केस है, देखिए, इफ d2y over dx square is equal to 0 at x equal to x1, तो अब क्या बोलेंगे इसे?
अगर जीरो आया भाई, लेस देन आया मैक्सिमम, ग्रेटर देन आया मिनिमम, बट अगर जीरो आया तो नो नो नो, नाइदर मैक्सिमम नहीं, फर्दर इन्वेस्टिगेट है नहीं। देन फाइंड कितना, d3/dx³। इफ d3/dx³ at x equal to x1 is 0, ठीक है नहीं, देन फाइंड d4/dx4। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बनेगा, अभी लिख लीजिए ना, और चेक करेंगे इफ d4/dx4 at x equal to x1 is less than 0, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, मैक्स, और इफ ग्रेटर देन 0 तो मिन। और इफ इक्वल टू 0 तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर वही पोजीशन रिपीट हो गई, दिस वन। फिर क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट। हमने क्या किया था, यहां पे एक चीज पूछ सकते हैं आप कि भाई यहां अगर ये 0 ना आए, अगर ये 0 ना आए, पहले ये केस देखो, हमें सॉल्यूशन किसने दिया, जो फर्स्ट ओड टर्म थी dy/dx, फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट वी सपोज टू बी 0, फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट। जितनी ओड डेरिवेटिव आएंगे वो सब 0 होने चाहिए, फॉर अटेन द मैक्सिमा और मिनिमम। जितने ओड डेरिवेटिव आएंगे वो सब 0 होने चाहिए, फॉर अटेन द मैक्सिमा और मिनिमा। जिस स्टेज पर भी ओड डेरिवेटिव 0 आएगा वहीं आप स्टॉप कर देंगे और लिख देंगे कि लाइन में फंक्शन हैज नाइदर मैक्स नॉर मिन। बट इवन जो आपका यहां 0 आया, फॉर फर्दर इवन टर्म, इवन ऑलवेज गिव अ सॉल्यूशन। जो इवन टर्म होगी, जो इवन डेरिवेटिव होगा वो आपको सॉल्यूशन देगा। लेस देन 0 मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 मिनिमम, इफ 0 तो रास्ता देगा आपको गो फर्दर, गो अहेड फॉर फाइंडिंग फिफ्थ डेरिवेटिव। फिफ्थ डेरिवेटिव देगा मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं है। अगर फिफ्थ डेरिवेटिव 0 आता है तो आइदर मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करता है, बट अगर नो, नहीं अगर 0 नहीं आता, मैं कह रहा हूं कि ओड डेरिवेटिव अगर 0 आता है तो वो कहेगा कि एग्जिस्ट मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करता है। यही तो बोल रहा हूं मैं, ओड डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव 0, ठीक है, तो कहेगा गो फर्दर फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमा। मैक्सिमम और मिनिमा एग्जिस्ट करता है, बट अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर आप वही स्टॉप कर देंगे, क्या कहेंगे, नाइदर मैक्स नो मिनिमा, फंक्शन आपका ब्रेक। भाई इसमें क्या कहा, 0 है तो हम आगे गए, dy/dx कहा था दिस वन, तभी तो यहां आए, dy/dx 0 था तो सेकंड डेरिवेटिव आए, d3/dx 0 था, फोर्थ डेरिवेटिव आए। अगर d5/dx5 भी 0 होगा तो आगे जाएंगे, और नहीं होगा तो स्टॉप कर देंगे, नाइदर मैक्स नॉर मिन, और इसी को प्रोसीड करते जाएंगे जब तक आपका नाइदर मैक्स नॉर मिनिमम, ब्रेक कर देंगे वही। मैं लिख रहा हूं अभी, 1 मिनट रुको। If odd derivative is not equal to 0, ठीक है नहीं, then function has neither max nor min।
एट दैट पॉइंट। अब बोलो ये क्लियर है बात? ठीक है। किसी भी स्टेज पर अगर आपका ओड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है, नॉन जीरो वैल्यू देता है, तो वहीं आप रोक देंगे, वहीं स्टॉप कर देंगे और कह देंगे फंक्शन हैज नाइदर मैक्स नॉर मिनिमम। और ओड डेरिवेटिव जीरो आता रहेगा, आप फर्दर मूव करते रहेंगे। क्लियर? ज्यादा दूर मूव नहीं करना पड़ेगा, इतना बड़ा डेरिवेटिव नहीं आएगा। जब आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो फंक्शन रिड्यूस होता जाएगा। भाई अगर 10 पावर का भी है तो कितनी बार डेरिवेटिव करोगे? 10 बार, जीरो आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम चलते जाएंगे। 2, 3 पावर का तो 2-3 बार में ही वो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है नहीं? और मान लीजिए जीरो नहीं है, सपोज करते हैं जैसे यहां की बात की हमने, यहां से, ठीक है नहीं, तो फर्दर जीरो। इट मीन्स आपने क्या निकालना है? इस मीन्स आपने निकालना है d6y/dx6। x इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, मिनिमम लेस देन 0, मैक्सिमम और इक्वल टू 0, गो फॉर। बोलो क्लियर है बात? यही इंपॉर्टेंट बात है और कुछ नहीं इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं। Find the max value of, निकालो। दो या तीन बार यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंस क्या करते हैं? अभी 1/x है, फिर x के ऊपर एक बार चेंज, एक बार एच डी जाया है, एक बार x की पावर 1/x कर दिया। ये ध्यान रखना इस चीज में। फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू या फाइंड आउट द पॉइंट वेयर फंक्शन हैज द मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है नहीं? मुझे अभी क्या चाहिए? फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। निकाल लीजिए। बताइए।
हाँ जी, क्या करना है? सबसे पहले फाइंड आउट स्टेशनरी पॉइंट। सबसे पहला काम तो यही, फाइंड आउट स्टेशनरी पॉइंट। y इज इक्वल टू कितना है? 1 अपॉन x की पावर x। डिफ्रेंशिएट दिस वन। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग log y इज इक्वल टू x log 1 अपॉन x, और x इंटू log 1 माइनस log n, ठीक है ना? log m अपॉन log n इज इक्वल टू log m माइनस log n। log 1 इज 0, बिल्कुल सही। थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। डिफ्रेंशिएट दिस वन, 0। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो 1 अपॉन y dy ओवर dx माइनस x इंटू 1 अपॉन x और प्लस, ठीक है ना? और dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y दिस। फॉर स्टेशनरी पॉइंट dy over dx is equal to 0. So minus y 1 plus log x is equal to 0. y तो 0 नहीं हो सकता, y तो फंक्शन है आपका। So 1 plus log x equal to 0. log x equal to minus, taking antilog both side, तो कितना आएगा? x इक्वल टू e की पावर माइनस 1 या 1 अपॉन। देखो, जब किसी का log डिफाइन नहीं होता तो वो नेचुरल log होता है हमेशा। ये अंडरस्टूड होता है, अगर log डिफाइन नहीं है तो उसे नेचुरल log बोलते हैं। log e इज द नेचुरल log। हाँ, ln लिखते हैं, वो ठीक है, वो मान लिया, ln लिखते हैं, आप ln मान लो। लेकिन हम मैथमेटिक्स में जो बताते हैं, ln आप लिखते हो कैलकुलेटर की वजह से, कैलकुलेटर में ln होता है, ठीक है नहीं? उसे log से डिफाइन करते हैं। बट स्टैंडर्ड एजम्पशन ये है कि अगर कहीं बेस डिफाइन नहीं है तो वो नेचुरल बेस माना जाता है, ठीक है? अगर बेस डिफाइन नहीं है तो उसे नेचुरल बेस मानते हैं, मीन्स ई उसका बेस है। अब क्या करना है इसके बाद? स्टेशनरी पॉइंट क्लियर। अब देखते हैं इस स्टेशनरी पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम। मैक्सिमम एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। डिफरेंशिएट किए अगेन, डिफरेंशिएट करेंगे। कहां से डिफरेंशिएट करेंगे? फिर से डिफरेंशिएशन आना चाहिए मुझे, d2y ओवर dx स्क्वायर चाहिए। यहीं से कर दीजिए, करिए जरा, और देखिए x इक्वल टू ई पर क्या है। सोल्व कीजिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे फाइनली ये बताइए, dy ओवर dx एट x इक्वल टू 1 अपॉन ई पॉजिटिव है या नेगेटिव? सिंपली डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। y एक फंक्शन है, ये पूरा अलग फंक्शन है, ठीक है? तो आप ये लिख सकते हैं,
डिफ्रेंशिएट अगेन दिस वन, तो d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस, ये फर्स्ट हुआ, इसे मैं पूरे को सेकंड मान लेता हूं, तो y इंटू कितना आएगा 1/x, ठीक है, और प्लस 1 प्लस log x इंटू dy/dx, और dy/dx कितना है दिस वन, वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस y/x, आई थिंक माइनस आएगा y इंटू तो माइनस तो दिख ही रहा सीधा सीधा, अगर वैल्यू पुट करेंगे इसे आप x इक्वल टू 1/, आई थिंक नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो y इक्वल टू fx हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/e। ठीक है, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज कितना, कहां है फंक्शन, कहां था, e की पावर, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई कीजिए, नेक्स्ट ट्राई करो जी, ट्राई कीजिए, 10 मिनट का ब्रेक। इसमें बताइए कोई डाउट है या हो जाएगा, कर लेंगे, आगे चलें, वही आपने dy/dx फाइंड आउट करना है, x की दो वैल्यू आएंगी, उसके बाद डबल डेरिवेटिव देखना, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी है सब देख लेना, तो वन वेरिएबल में आई थिंक क्लियर है।